हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार राज आप लोग को हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम अभी जो कुछ ही दिनों के बाद बीपीएससी टीचर के प्राथमिक शिक्षक का जो परीक्षा शुरू होने वाले हैं उसी का हम जो है मैथ और रीजनिंग का जो है एक बेहतर प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और उस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं का तैयारी को जो है मजबूत बनाने के लिए और उसको इस बार जो है सफलता सुनिश्चित करने के लिए हम ये दोनों बैच लेकर आए हैं। और ये दोनों बैच जो है विद्यार्थियों के हित में है। तो विद्यार्थी वही सफल होगा जो रातों की नींद को त्याग कर और दिन के चैन को त्याग कर जो है मेहनत कर रहा है। रात को 1-2 बजे उठकर जो पढ़ रहा है, और कोई है कि 6 बजे 7 बजे उठता है और बोलता है हम जो है 2 से 3 घंटा में पूरा कर लेंगे, तो उनका जो है कभी नहीं हो सकता। जो लड़का सुबह अपनी नींद को त्याग कर पढ़ रहा है और जो है सुबह 7 बजे और जो लड़का है सुबह 7 बजे तक सो रहा है, तो उस लड़का का मुकाबला ये कभी नहीं कर सकता। ये हमेशा जो है उससे पीछे ही रहेगा। थोड़ा सा के लिए ही बच जाए, थोड़ा सा के लिए ही फेल हो जाए, लेकिन ज़रूर फेल होगा। इसका जो है रिज़ल्ट नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो है अभी अंतिम समय में जो है अपने आप को जो है इसमें झोंक दीजिए और एक जुनून जोश पैदा कीजिए कि अंतिम में जो है पूरा मेहनत कर देना है, प्रयास कर देना है। जो होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। अंत में जो मेरा कर्तव्य बनता है हम वो कर्तव्य कर लें, और आगे हो या न हो वो तो भगवान का मर्जी है। तो आप लोग जो है इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपका जो है ज़रूर इस बार सिलेक्शन होगा। तो अब जो है देखिए, अब एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 3 से 4 दिन शेष रह गए हैं। तो अब जो है पढ़ने का समय जो है समाप्त हो गया है। अब जो है केवल मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। तो हमारे चैनल पर जो है जुड़िए। हम जो है पर डे मैथ और रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहे हैं, एक बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। हम इसमें वैसे ही प्रश्नों को रखने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ रीजनिंग का। उसके बाद जीके जीएस जो भी बुक से पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए, या फिर नोट्स जो बनाए हैं उसका रिवीजन कीजिए। और करंट के लिए एसपीडी का एक बार अगर जो ख़त्म कर दिए हैं तो दोबारा पढ़िए, 2 बार ख़त्म कर दें तीसरा बार पढ़िए। और करंट अफेयर जो है रेगुलर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स जितना बार पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को याद होगा। तो बस इतना ही काम करना है अंत में। और हम अगर जो इतना आप कर लेते हैं और एक जिम्मेदार छात्र की तरह मन से दिल से मेहनत करते हैं, तो और हमारे बैच में आकर आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर मैथ रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो हम आपसे हमारा और आपका विश्वास है कि इस बार जो है आप एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ज़रूर बनेंगे। और हमने भी ठान लिया है कि इस बार आप लोगों को सरकारी शिक्षक बना के ही छोड़ेंगे। तो चलिए, आप और हमारा विश्वास अगर जो दोनों एक हो तो कुछ भी संभव हो सकता है, फिर ये क्यों नहीं। तो चलिए आइए, अब हम मैथ का जो है हमने पहला प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज करवा दिए थे, यानी सेट 1 हमने मैथ का जो है सेट 1 ख़त्म कर दिए हैं। हम जो है मैथ का सेट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं सेट 2 में जो है कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला 1 नंबर है। पहला प्रश्न है, 15 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पंद्रह से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 15 से कम जितने भी विषम संख्या हैं
तो देखिए उसको 13 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। तो औसत निकालने के लिए बोला जाता है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसको जो है जोड़ लीजिए, तो 13 और 11 हो जाएगा 24, 24 और 9 33, 33 7 40, 40 5 45, 45 3 48, 48 1 49। तो 49 सभी संख्याओं का योग 49 और संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्याएं। तो 7 से भाग कर देंगे हम, 7 से भाग करेंगे 7 बार में कट जाएगा, तो यानी आंसर आ गया 7। तो इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है 7 आएगा। उसके बाद अगला देखिए, बहुत ही वेरी सिंपल है, ये बस दशमलव का जोड़ है। ये तो हम लोग बचपन में ही बहुत सा इस तरह के हिसाब बनाए थे। तो इसको जो है आप लोग आराम से कर सकते हैं देखते ही। बस इसमें थोड़ा दशमलव को जो है ध्यान देना है। तो इसको पहले एक क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद जो है इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 0.01 है, उसके बाद 0.1 है, उसके बाद 0.02 है, उसके बाद 0.003 है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 3 हो गया और ये 2 1 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0, यानी इतना आ गया, यानी 0.133। तो इसका जो है ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चलिए आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह आप जो है जितना फास्ट से फास्ट और जितना शॉर्ट से शॉर्ट जो है प्रश्नों को हल कीजिए, और जितना तेज़ी कर सकते हैं उतना आपको जो है वहाँ पर समय मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। ऐसे तो हाँ जो है समय पर्याप्त रहता है, मात्र 120 प्रश्न के लिए 2 घंटा समय दिया गया है, तो 2 घंटा जो है काफ़ी पर्याप्त है। आप आराम से सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम के टाइम जो है हड़बड़ाना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। सभी प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्या कर रहा है उसको जो है जान के उसके बाद कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। बस कैलकुलेशन हल जो है फास्ट कीजिए और प्रश्न को जो है तेज़ी से बनाइए, लेकिन पढ़ने में जो है सावधानी बरतिए। प्रश्न को बढ़िया से देखिए, उसके बाद जो है उसको हल कीजिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है और परिधि दिया हुआ है। तो परिधि जो है आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है, चारों तरफ के भुजाओं का जो माप होता है उसी को जो है परिधि या परिमिति या फिर परिमाप बोला जाता है, सब उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई x गुना अनुपात है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 5x और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2x। तो उसके बाद आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, आयत की परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप जो है दिया गया है, परिमाप जो है 280 मीटर है और यहाँ पर 2 × लंबाई जो है कितना 5x है और चौड़ाई 2x है। 280 बराबर 2 × 5 और 2x यानी 7x हो गया। तो यहाँ पर देखिए 280 बराबर 14x, इसलिए x बराबर 280 बटा 14, 14 दूनी 28 20, यानी x का मान 20 आ गया। x का मान 20 आ गया। तो अब जो है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका जो है लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात होना चाहिए।
तो अब हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 गुना 5 कर देंगे, यानी 5x है तो 20 गुना 5 100 हो जाएगा। चौड़ाई बराबर 20 2x है तो 20 गुना 2 40 हो जाएगा, यानी लंबाई 100 हो गया और चौड़ाई हो गया 40। तो अब जो है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई 100 है, चौड़ाई 40 है, यानी टोटल जो है 4000 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी टोटल जो है आयत का क्षेत्रफल जो है 4000 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी इसका जो है सही उत्तर है डी। बिल्कुल जो है डी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका जो है क्षेत्रफल निकल के 4000 वर्ग मीटर आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए अब जो है कितना हल्का प्रश्न पूछा गया। ये सब जो है क्लास 1 और क्लास 2 का सवाल है, तो इसको आप जो है मतलब बस देखते ही इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संख्या 8 7 4 2 1 3 में से 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 7 का इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए 7 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर जो है 7 का स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 7 का जो है स्थान 10,000 पर है। तो यानी इसमें देखिए एक तो जीरो जो है कम है, तो यहाँ जो है 70,000। इसका जो है 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70,000। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, 70,000। उसके बाद 5 में देखिए 5 नंबर प्रश्न है। कौन से संबंधित प्रश्न है? एंगल से संबंधित प्रश्न है। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री का कोण जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो 180 डिग्री कोण को जो है 3 नाम है। एक अधिक कोण है, एक ऋजु कोण है, और तीसरा इसका जो है नाम है साधारण कोण। इसको जो है साधारण कोण भी बोला जाता है, यानी इसका जो है सही उत्तर ए है, साधारण कोण। 180 डिग्री को जो है साधारण कोण भी बोला जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। 240 का 2/5% प्लस 180 का 3/5% बराबर व्हाट? तो इसमें 240 का 2/5% और 180 का 3/5% बराबर जो है कितना होगा आंसर? 240 का 2/5% 1/100 जोड़ 180 का 3/5 गुना 1/100। अब जो है इसका हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से ये कट रहा है, 5 से इसको कटा देंगे। 5 का 20, 5 40, 48 आ गया। और ये भी 5 से कट रहा है, 36। तो अब यहाँ पर आ गया 48/100 जोड़ 36 दिया 108/100। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 148 और 8 156, 156/100। तो 100 इसको इससे भागा देंगे 100 से, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यानी 1.56। इसका जो है सही उत्तर आ जाएगा 1.56। ओहो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 48 गुना 2 96 होगा,
48 गुना 2 96 हो जाएगा। 96 204 204 204 है। 204 में जो है 100 से भाग देना है। 204 में 100 से भाग देना है तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 2.04। इसका जो है उत्तर हो जाएगा 2.04, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर। तो ये जो है रिमेंबर पॉइंट पर जो है प्रश्न है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका कहलाता है। जो भी वस्तु है जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल, परिमाप, लंबाई, आयतन। तो जो भी वस्तु जितना जगह छेकता है, घेरता है, उसको जो है उसका आयतन बोला जाता है। इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है कि जो है दो संख्याओं का योग जो है दिया गया है और जो है उसमें एक संख्या मालूम है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं के योग में हम पहली संख्या को घटा देंगे, यानी दूसरी संख्या बराबर 39,978 घटाव 18,367। 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 21,611। तो 21,611 देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो है ये तो और वेरी जो है बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको आप जो है बड़े ही प्यार से कीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो इस प्यारा प्रश्न को जो है आप भी प्यार से कीजिए। तो 4, 12, 18 इसका जो है HCF निकालना है। तो 4 से भागा देंगे हम 18 में, तो 4 चौक 16, 4 बार में लगा, 2 उतारे, 2 से भागा दिए 4 बार में, 2 बार में लग गया 4। उसके बाद 2 से भागा फिर हम 12 में देंगे, 2 से भागा देंगे 12 में, 6 बार में लगेगा, 2 छक 12 कट गया। यानी जो है इस तरफ जो आया अंत में जो बचा वही जो है इसका HCF हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। तो इन तीनों संख्या का जो है 902 जो है निकल के आया। इस प्यारा प्रश्न का आंसर भी प्यारा सा है 2। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इसी तरह जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे जो है सोल्व करने से पहले, बनाने से पहले आप जो है वीडियो को रोक कर जो है प्रश्न को सोल्व कीजिए, और जो है आप देखिए कि आप जो है सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, यानी आप जो है कितना प्रश्न सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी क्या होगा? तो देखिए ये एक नियम का प्रश्न आ गया, मजदूरी और दिन वाला प्रश्न है। तो इसको जो है चुकी के नियम से बनाएंगे। चुकी 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 510 रुपये है। 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 510 रुपये है। तो फिर एक मजदूर का एक दिन की मजदूरी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 510 बटा 3, 510 गुना 1/3 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी क्या होगा?
तो यहाँ पर देख फिर 15 मजदूरों की 20 दिन अगर जो काम करता है तो उसका जो है मजदूरी क्या होगा, तो 510 गुना 1/3 गुना 15 गुना 20। तो ये देखिए 3 से जो है ये कट रहा है, 17 तिया 51 यानी 170। उसके बाद अब जो है नहीं कटेगा तो इन सभी को जो है गुना कर दीजिए। तो 15 गुना 20 से करेंगे तो 300 होगा, फिर 300 गुना 170, 300 गुना 170 करेंगे तो 17 तिया 51, 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो देंगे, यानी इसका जो है सही उत्तर आ गया 51,000। तो 15 मजदूरों की 15 मजदूरों की 20 दिन 15 मजदूरों की 20 दिन की मजदूरी हो जाएगा 51,000 रुपया। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 51,000 रुपया। तो चलिए इसी तरह हमने 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया है। तो चलिए और बाकी के बचे प्रश्नों को देखिए और तेज़ी में जो है हल करने का प्रयास कीजिए और जो है इसको समझने का और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है मेरा 3.207 किलोमीटर गुना 5.20 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। यानी ये जो है गुना में है किलोमीटर और इसको जो है सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसका जो है सेंटीमीटर में मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर में है तो इसको जो है पहले मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि सेंटीमीटर में बदलना है, यानी किलो को जो है सेंटीमीटर में बदलना है। और यहाँ पर फिर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। 1 किलोमीटर को अगर जो हम सेंटीमीटर में बदल दें, 1 किलोमीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदल दें तो कितना होगा, तो यानी 1000 गुना 100 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 को हम जो है 100 से गुना कर देंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 किलोमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब जो है इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1,00,000 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो चलिए आइए हम 1,00,000 से इसको गुना करते हैं। तो 3.207 गुना 1,00,000 यानी 1 पर 5 जीरो, तो इसको हम 10 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं, 10 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर गुना 5.20, इसको भी जो है सेंटीमीटर में बदलना है तो 1,00,000 से गुना करेंगे, यानी 10 पर पावर 5। तो अब देखिए पहले हम इन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं। तो 3.20 गुना 5.20, तो ये 32 दूनी 64 हो गया और ये 5 दूनी 10 के 0 हो गया, 5 तिया 15 1 16 हो गया। तो इसको जोड़ देंगे 4 6 6 1 और यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे हम। उसके बाद जो है 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे
1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे, यानी आ गया इतना। तो यानी गुना करने के बाद मेरा आ गया है 16.646400। इतना 10 पर पावर 5 गुना 10 पर पावर 5। जब पावर से पावर वाला जब गुना होता है और आधार जब सेम रहता है तो उसका जो घात होता है जुड़ जाता है। तो यानी 10 पर पावर 5 और 10 पर पावर 5 का देखिए आधार दोनों का सेम है। जब आधार सेम रहेगा तो जो घात इसका गुना में जुट जाता है, और वही भाग रहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर गुना है तो जुट जाएगा घात, यानी 10 पर पावर 10 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमको जो है 4 अंकों की छोटी संख्या से जो है इसको गुना करना पड़ेगा। यानी 4 जो है 10 पर पावर जो है 4 को कम करना पड़ेगा, यानी इसका जो है तो देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों थोड़ा सा गुना में जो है मिस्टेक हो गया। ये एक अंक हम जो है छोड़ दिए थे। तो देखिए हम इसको जो है फिर से गुना करते हैं। 3.207 गुना 5.20। अब जो है गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से 14 के 4, 1 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिया 6, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 सत्ती 35 के 0, 5 सत्ती 35 के 5, और फिर यहाँ 5 गुना 0 तो फिर 3 होगा, बाकी 3, 5 दूनी 10 के 0, और 5 तिया 15 एक बाकी 16, यानी इतना होगा। और इसको हम अगर जो जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आएगा 4 6 7 4 6 7 6 6 1, यानी मेरा जो है गुना करने के बाद, और यहाँ पर जो है 5 अंकों के बाद दशमलव है, और उसके बाद यहाँ पर फिर एक ठो 0 है तो एक ठो 0 देंगे। उसके बाद 5 अंकों के बाद दशमलव है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यानी मेरा जो है गुना करने के बाद आ जाएगा 16.6764 गुना। अब जो है ये जो है गुना करेंगे तो 10 पे पावर 10 जो 10 पर पावर 10 हो जाएगा। तो जो है गुना करने के बाद इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर एक 0 है, तो दशमलव के बाद जो है अंत में 0 का जो है वैल्यू कुछ नहीं होता है। उसको अगर जो हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर से 0 अगर जो मिटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी इतना है। अब तो 10 के पावर 4, यानी इधर के जो है दशमलव को हटाने के लिए हमको जो है एक पर 4 0, यानी 4 अंकों की छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो यानी जो है इसमें जो है 10,000 यानी कम जाएगा, यानी इसमें जो है 4 पावर घट जाएगा। तो यानी इसको जो है दशमलव हटाने के लिए 16 67 64 गुना 10 पर पावर 6, यानी इसमें जो है दशमलव उड़ाने के लिए उधर जो है 4 घात को जो है कम करना पड़ेगा, तभी जो है इधर दशमलव खत्म होगा। यानी जो है मेरा आंसर निकल के आ रहा है 1,66,764 गुना 10 पर पावर 6। तो इसका जो है सही ऑप्शन जो है बी मैच कर रहा है। तो यानी बी जो है इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर बी होगा।
उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। तो बोल रहा है कि 200 मिलीलीटर कोई दूध बेचने वाला है, वो जो है खुला दूध नहीं बेचता है, उसको जो है खुला दूध बेचने के बाद जो है घाटा हो जाता है, और बहुत सा ज़्यादा भी ऐसा रहता है कि पानी उनी मिला देता है, तो उसमें बोलता है कि जो है देख लेता है तो नहीं लेता, इसलिए पैकेट बना के बेचते हैं कि अंदर में कुछ भी भर देंगे क्या पता चलेगा, तो इसलिए पैकेट बना के बेचता है। तो टोटल दूध जो है 1.6 लीटर है, तो 1.6 लीटर को हमको जो है मिलीलीटर वाला जो है पैकेट में भरना है, तो इसको जो है मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता, तो 1.6 लीटर बराबर 1.6 गुना 1000 से गुना कर देंगे, तो यानी 1600 मिलीलीटर हो जाएगा, 1600 मिलीलीटर हो जाएगा। और 1600 मिलीलीटर हो गया। अब जो है 200 मिलीलीटर के जो है पैकेट में उसको बंद करना है, पैकेट में पैक करना है। तो 200 मिलीलीटर वाला जो है कितना पैकेट बनेगा, तो 1600 में हम 200 से भागा दे देंगे, पैकेटों की संख्या बराबर 1600 बटा 200 कर देंगे, तो 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया, यानी इसका जो है सही आंसर निकल के 8 आया, यानी 8 पैकेट आया, यानी 8 पैकेट में जो है टोटल दूध जो है सारा दूध भरा जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अंक 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन है, यानी 18 और 30 को जो है कौन कौन संख्या काट सकती है। समापवर्तक मतलब यही होता कि ये दोनों संख्या को जो है कौन कौन संख्या काट सकती है। तो देखिए ये दोनों संख्या को दो भी ये दोनों संख्या को काट रही है, 18 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा। 3 भी जो संख्या है ये 18 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा। और 6 भी जो संख्या है ये भी 18 को काटेगा और 30 को भी काटेगी, यानी जो है सभी संख्या जो है 18 और 30 को काट रही है। तो इसका जो है सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसके समापवर्तक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, यानी 5 अंकों की जो है टोटल जो है कितनी संख्या है। तो यानी 5 अंकों की शुरुआत वाली जो संख्या है वहाँ से लेकर यानी 90,000, 5 अंकों की शुरुआती संख्या है 1 लाख, तो 1 लाख से लेकर तो 1 लाख तो जो है 6 अंक